बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। आपको यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे जानवर, पुरुष, महिला, सब्जी। आपको इन जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप सब जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध करवाते हैं। जैसे जो जानवर शब्द है वो पूरी जानवर जाति का बोध करा रहा है, उनके बारे में बता रहा है। तो इसलिए जानवर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको इन जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप बनाने हैं। व्यक्तिवाचक के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिवाचक किसे कहा जाता है। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाते हैं, अर्थात जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष भाव के बारे में बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा कि जातिवाचक संज्ञा से जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम आएगा। ठीक है ना? तो अब आइए बनाते हैं जानवर शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब जानवर शब्द यहाँ पर आया है जो एक जातिवाचक संज्ञा है, जब हम इसका व्यक्तिवाचक रूप बनाएंगे तो अब देखिए जानवर तो कौन कौन है, आपने दो नाम लिख लिए, मान लीजिए गाय और घोड़ा। ये तो हो गए जानवरों के नाम। लेकिन जो गाय है, अब गाय के भी कई प्रकार हैं, जैसे जर्सी गाय है, देसी गाय है ना, पहाड़ी गाय है, और घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो घोड़ा और गाय है वो पूरी गाय शब्द जो है वो पूरी गाय जाति के बारे में बता रहा है, और घोड़ा विभिन्न प्रकार के घोड़ों के बारे में आपको बता रहा है। लेकिन जब हम इनके नाम रख देंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गौरा गाय, गाय को मैंने क्या नाम दे दिया? गौरा। तो इसलिए जो गौरा गाय है वो क्या बन गया? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। उसी तरह जब मैं घोड़े को नाम दे दूंगी, मैंने यहाँ घोड़े को नाम दिया चेतक, तो जब मैंने घोड़े का नाम चेतक रख दिया तो नाम से वो क्या बन गया? ये कोई विशेष नाम हो गया ना, तो इसलिए ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। अगर हम ये नाम न रखकर सिर्फ गाय और घोड़ा ही कहेंगे तो गाय और घोड़ा क्या कहलाए जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा ही कहलाए जाएंगे। लेकिन जब हमने इनके नाम रख दिए तो ये किस में परिवर्तित हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए। इसलिए जानवरों को जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गौरा गाय, यानी गौरा जो है वो हमने गाय का नाम रख दिया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। और घोड़े का नाम हमने रख दिया चेतक, तो जो चेतक शब्द है वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं महिला। अब महिला एक जातिवाचक शब्द है जो पूरी महिला जाति के बारे में हमें बता रहा है। जब हम इसका व्यक्तिवाचक रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे? हम किन्हीं दो महिलाओं के नाम लिख देंगे। मैंने लिखा है रीना और दीपा। अब है पुरुष, पुरुष के दो नाम विकास और राज। सब्जी, दो सब्जियों के नाम आप लिख दोगे, मैंने लिखा है भिंडी और करेला। तो इस तरह बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखिए। विशेषण आपको मालूम है वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो हम यहाँ पे हमें देखिए संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हमें इनकी विशेषताएं बतानी है, विशेषण बताने हैं। शेर, शेर के लिए मैंने विशेषण शब्द लिखे हैं ताकतवर और साहसी। आप अपनी मर्जी से कोई भी विशेषण शब्द यहां लिख सकते हैं जो शेर की विशेषता को बताते हों। आगे है झोंपड़ी, झोंपड़ी के लिए दो विशेषण शब्द टूटी फूटी और उजाड़। फिर है जंगल, जंगल कैसा है? डरावना और घना। तो ये हो गए इसके विशेषण, जंगल शब्द के विशेषण शब्द।
कुम्हार, कुम्हार ईमानदार और चतुर। पुत्र, पुत्र कैसा है? अच्छा और दिमागी। तो बच्चों ये मैंने विशेषण शब्द लिखे हैं, लेकिन इनकी जगह पर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी विशेषण शब्द लिख सकते हैं। आपको मैंने विशेषण शब्द की, विशेषण और विशेष्य की एक वीडियो भेजी थी जिसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ विशेषता जिनकी बताई जाती है, उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है, यानी जिनकी विशेषता हम बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। और इन शब्दों की जो विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, यानी विशेषताएं हो गई विशेषण, और जिनके बारे में हम इन विशेषताओं को बताते हैं, जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं, वे शब्द क्या हो गए? विशेष्य। तो यहाँ पर शेर, झोंपड़ी, जंगल, कुम्हार और पुत्र जो हैं वो विशेष्य शब्द हैं, जबकि जो इनकी विशेषताएं बताई गई हैं वो क्या शब्द हैं? विशेषण शब्द हैं। चलिए आगे। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और ये शब्द सीढ़ी आपको पूरी करनी है। वर्ग पहली आप करते हो तो ये बहुत आसान है। देखिए म और न दिया गया है, बीच में हमने का भरना है तो बन गया मकान। फिर है ब और न, बीच में ट भरा तो बन गया बटन। फिर है नदी बह रही है, ब और ना लिखा है, हमने लिखा ह बहना। फिर है प और ना, पढ़ना, ढ लिखकर पढ़ना। फिर है पतंग, पतंग। फिर है पलंग का चित्र है, प और ग दिया गया है, बीच में हमने ल शब्द लिखा तो बन गया पलंग। यहां पर है नमकदानी दी गई है, देखिए न और क दिया गया है, म लिखेंगे नमक। फिर है स और क दिया गया है, यहाँ पे भी स और क है तो एक में हम ड़ भरेंगे, सड़क बन जाएगा। और दूसरे में देखिए यहाँ पर ये इंसान जो है दूसरे को कुछ समझा रहा है, यानी उसको सबक दे रहा है, तो यहाँ पे ब भर के सबक बन गया। अब है पालक और पालकी, यहाँ पे भी पा और क दिया गया है और यहाँ पे पा और की, तो यहाँ पे पा ल क पालक बन गया और यहाँ पर ल भरकर पालकी बन गया। फिर है खिड़की, खी और की दिया गया है, बीच में हमने भरा ड और बन गया खिड़की। बच्चों अब है प्रश्न नंबर 11। दिए गए दृश्य के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है, इस चित्र का वर्णन करना है और अनुच्छेद के रूप में इसे लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ होता है कि एक वाक्य जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप उसके साथ दूसरा वाक्य जोड़ दोगे। इसमें नंबरिंग नहीं करोगे 1 2 3 करके, बल्कि इसे एक गद्यांश के रूप में लिखोगे। एक वाक्य के आगे दूसरा वाक्य, दूसरे के आगे तीसरा, इस तरह से जैसे एक गद्यांश होता है या पहरा होता है उस रूप में आप इसे लिखोगे। और चित्र वर्णन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपको उन्हीं चीजों के बारे में लिखना है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और जिस आदमी के चेहरे पर जो भाव आप पढ़ सकते हो कि कोई खुश है या नाच रहा है जो आपको दिख रहा है, तो इस तरह से भी आप वर्णन कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात कि आपको अनावश्यक यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है, वही बातें लिखनी है जो जरूरी हैं और आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। अब जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है वह यह कि जब भी आप चित्र वर्णन करते हो तो चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, अर्थात प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए। और जब आप चित्र वर्णन शुरू करते हो तो आपको पहले ये लिखना है कि आपको उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दृश्य है। जैसे यहाँ पर आपको एक बरसात का दृश्य दिखाई दे रहा है तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिख लोगे, यह बरसात का दृश्य है। उसके बाद आप फिर वर्णन करना शुरू करोगे। तो इस तरह बच्चों आपको चित्र वर्णन एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। इसकी मैं आपको एक फोटो भी भेजूंगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप खुद बनाकर इसे लिख सकें। धन्यवाद। बच्चों आज मैं आपको पाठ 8 पर आधारित एक गतिविधि करवाने जा रही हूँ जो विराम चिन्हों पर आधारित है। वैसे तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन आपके पाठ में आपको सिर्फ 6 विराम चिन्हों से अवगत करवाया गया है, जो इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और उदाहरण चिन्ह।
तो हम इस पर आधारित एक गतिविधि करेंगे। जो यहाँ पर मैं जो ये गतिविधि आपको दिखा रही हूँ वो हमारे स्कूल की एक बच्ची द्वारा बनाई गई है। देखिए यहाँ एक चिट बनाई गई है जिसमें बाहर लिखा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के नीचे उसका चिन्ह बनाया गया है और अंदर उस पर आधारित वाक्य बनाया गया है। वैसे ही यहाँ अल्प विराम, उस पर आधारित अल्प विराम का चिन्ह और उस पर आधारित वाक्य। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया गया है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित वाक्य बनाया गया है। वैसे ही विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक का चिन्ह बनाया गया है और उस पर आधारित वाक्य। इसी तरह इस बच्ची ने यह गतिविधि बनाई है। आप अपनी मर्जी से अपने बुद्धि के अनुसार या जैसे आपको पसंद आए, जैसे आपको अच्छा लगे, उस तरह से इन चिन्हों की गतिविधि बना सकते हो। तो आपने ये गतिविधि बनाकर अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में चिपकानी है। मैं आप सभी बच्चों की यह जो गतिविधि है वो चेक करूंगी। तो बहुत सुंदर सुंदर सजावट के साथ आपने इसे बनाना है और मैं इस गतिविधि की फोटो भी आपको भेज दूंगी ताकि आप इससे भी कुछ आइडिया ले सकें। तो सभी बच्चे इस गतिविधि को पूरा करेंगे। धन्यवाद।